औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जवेद ख़ान लीगल पॉइंट से। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ हस्ती जनाब डॉक्टर इमरान रहमानी साहब। आज हम आपसे उनकी बात करवाएंगे। डॉक्टर साहब, आप एक मारूफ कार्डिक सर्जन हैं। आप हमें बता सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में आपकी एंट्री कैसे हुई और दिल के मरीज़ों के लिए आपकी खिदमत क्यों इतनी अहम रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और थोड़ी सी करेक्शन कर लें इसमें। जो है, मैं कार्डियक सर्जरी फील्ड में हूँ लेकिन कार्डियक सर्जन नहीं हूँ। एक्चुअली मैं कार्डियक परफ्यूजनिस्ट हूँ, जो कि एक इम्पोर्टेंट फील्ड होती है कार्डियक सर्जरी की। ये ग्रुप ऑफ जो है वो स्पेशलाइजेशन जो होती हैं, ये मिलके जो है ये काम करते हैं, जिसमें मेन जो होते हैं वो कार्डियक सर्जन होते हैं और उनके साथ एनेस्थेटिस्ट होते हैं, और फिर तीसरी फील्ड है जो वो परफ्यूजनिस्ट होते हैं। तो मैं जो है वो कार्डियक परफ्यूजनिस्ट हूँ, जो कि ब्लड की सर्कुलेशन सारी जो है ड्यूरिंग बाईपास वो कंट्रोल करते हैं, और पेशेंट के जो वाइटल्स हैं, जो उनके पैरामीटर्स हैं, उनको उस दौरान जो है वो बेहोश रखना, हार्ट को जो है वो मेडिसिन दे के वो बंद करवा देना। ठीक है, तो वो ये सारा मेरा काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फील्ड में जो है वो जैसा कि आपने फरमाया, एक जो है वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स में आता हूँ मैं। मेडिकल फील्ड में आपकी सर एंट्री कैसे हुई सर? ये जो है, जैसे बचपन में ही कुछ लोगों को शौक़ होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, तो इसी तरह हमें भी था कि हम भी मेडिकल फील्ड में जाएंगे। तो उसी वजह से फिर मेहनत करते रहे और अल्लाह का करम है कि एक बेहतरीन फील्ड जो है वो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखी। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह से एक अच्छे डॉक्टर हैं और साथ साथ आप फलाई कामों में भी सरफहरिस्त नज़र आते हैं। आपने रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट को क्यों शुरू किया, कैसे मुलाकात थे और इसे आप चला रहे हैं, और आपके ट्रस्ट के मेन प्रोजेक्ट क्या है, क्या आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि इंसान जो कोई भी फलाही काम करना चाहता है, उसके दिल में, हर इंसान के दिल में होता है कि मैं कोई ना कोई गरीबों की मदद करूं, मैं कोई अपनी इनपुट दूं, मैं जो है वो किसी के भी काम आ सकूं। तो यही एक बचपन से ही जो है हमें भी शौक़ था। तो एक जो है वो एक रहमानी बरादरी का और वेलफेयर ट्रस्ट का एक अदारा हमें मिल गया, जिसकी बेस पे चलते चलते आगे मैं पहले आप कह लें कि यूनिट से शुरू हुआ, यूनिट से सिटी में, सिटी से फिर डिवीज़न में, डिवीज़न से फिर मैं जो है वो नेशनल लेवल पे अपनी मरकज़ी जो हमारी जो बॉडी थी, सेंट्रल बॉडी जिसको कहते हैं, तो वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर बना, फिर मैं प्रेसिडेंट भी बना बरादरी का। तो उसमें जो आप का क्वेश्चन है मेन, वो ये है कि अदारे का काम क्या है। बेसिकली जो भी फलाही अदारे होते हैं वो मुख्तलिफ़ काम हर एक का अपना होता है, लेकिन हमारा चूँकि वो इस तरह का था सिस्टम कि हम गरीबों के लिए कोशिश करना चाहते थे कि हर तरह की उनको जो है वो फैसिलिटीज़ जो हम दे सकते हैं अपने जो हमारे वसाइल हैं उनमें रहते हुए। तो हम लोगों ने काम शुरू किया, लोगों को एजुकेशन की तरफ राग़िब किया, उनकी एजुकेशन के लिए फ़ीसें वगैरह भी हम लोग देते थे। हम लोगों ने फिर लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना के दिए, जिसमें मुख्तलिफ़ शहरों में पाकिस्तान के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं। फिर हेल्थ की तरफ आ जाए, हेल्थ में डिस्पेंसरीज़ हमने जो है वो हॉस्पिटल हमने बना के दिए, और जो है उसके साथ साथ एम्बुलेंसेस भी आपको रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट और रहमानी बरादरी की जो है मुख्तलिफ़ शहरों में नज़र आएंगी। और जो मेन चीज़ उसमें और भी ऐड करता चलूँ, आपको पता है पाकिस्तान में साफ़ पीने के पानी का बहुत इशू था, तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की कसीर तादाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में वो भी रहमानी बरादरी के प्लेटफार्म से लोगों को मुहैया हुई। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं, तो ये मैं आपको चीदा चीदा जो प्रोजेक्ट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने सेहत के प्रोजेक्ट में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, और साथ में मुफादात आमा फलाही कामों में भी आप सरफहरिस्त हैं, और साथ साथ में अभी आपने सियासत को भी चुन लिया अपनी ज़िंदगी में। तो जैसे कि अभी मौजूदा सिनेरियो में देखा जाए तो
मल्टीपल सियासी जमातें हैं, लेकिन आप सुनने में आया कि आपने पीपल पार्टी को चूज़ किया है, और पीपल पार्टी को ही क्यों आपने मुंतखब किया और इसमें काम करना क्यों पसंद किया आपने? जावेद साहब, बड़े शरारती हैं आप, क्योंकि आप मुझे बहुत पुराना जानते हैं कि मैं एक सोशल वर्कर हूं, और आपने भी मेरे साथ मिल के काफ़ी जगहों पे विज़िट भी किया है, काम भी किया है। और आपको पता है कि जैसा कि आप जानते हैं मेरे बारे में कि मैं एक तो चले आम जो पब्लिक है उनमें से कोई जो है एजुकेशन में थोड़ा सा मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ उनकी निस्बत। जो मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो कम पढ़े लिखे हैं उनमें से ज़रा ज़्यादा मैं एजुकेट हूँ। उसके अलावा खाली एजुकेशन नहीं होती, आपने अपने इर्द गिर्द के गिरदोनवा में भी देखना होता है कि आप के साथ हो क्या रहा है, आपके हलके में क्या चीज़ें चल रही हैं। जब आप सोशल वर्कर होते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें आपकी नज़र से गुज़रती हैं, आप लोगों में जाते हैं, उनको मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, और जो है वो आपको पता है कि जैसे हम पंजाब में हमारा बहुत ज़्यादा वर्क था, हम पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में फ़्लाई काम करते थे, लेकिन जब हमने सिंध में काम करना शुरू किया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि सिंध जो है एक जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा कि गवर्नमेंट की इनपुट सिंध के लिए क्या है और पंजाब गवर्नमेंट की इनपुट पंजाब के लिए क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं सुबह KPK में मैंने विज़िट किया, मैंने जो है वो बलूचिस्तान में विज़िट किया, तो मैंने फिर एक एज़ पढ़े लिखे होने की हैसियत से, और जो है चूँकि आपको पता है कि मैंने मुख्तलिफ़ दुनिया में, अमेरिका से भी मेरी स्टडी है, यूरोप से भी मेरी ट्रेनिंग्स हैं, मैं पूरी दुनिया तकरीबन मैं घूमा हुआ हूँ। तो मैं सारी चीज़ें देखते हुए जब मैंने कंपैरिजन किया गवर्नमेंट्स का आपस में और उनके कामों का, तो आप अगर हेल्थ को ले लें, हेल्थ में ले लें तो सिंध का मुकाबला पंजाब भी नहीं कर सकता, KPK तो बहुत दूर की बात है कि वो सिंध का मुकाबला कर ले। और उसके बाद जो है वो एजुकेशन में आ जाए, एजुकेशन में भी जो सिंध गवर्नमेंट है उसने अपने उन इलाकों में भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस पहुंचा दिए हैं जहां पे तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे हम लोग। तो जब ये सारी चीज़ें, और भी बहुत से प्रोजेक्ट मैं आपको गिनवा सकता हूँ, लेकिन जब ये सारी चीज़ें एवेल्युएशन करके, सोच विचार करके, तो मैंने जब नंबरिंग की पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो मुझे दी बेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगी। मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन है, जो हमारे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की पुरानी जो उनकी जो है वो लेगेसी है, उनको आगे लेके जो लोग चल रहे हैं, मोहतरमा का भी आपको पता है, मोहतरमा शहीद साहिबा का, फिर उनकी जो है वो सारी स्टडी की। उसके बाद अब बिलावल साहब जो हैं वो जो हमें उन्होंने विजन दिया, जो वो उनका विजन है, हमें जो वो लोगों की खिदमत के लिए जो एक अमली काम करके सिंध में दिखा रहे हैं, तो वो देखते हुए मैंने जो है ना फिर पीपल्स पार्टी को चूज़ किया। डॉक्टर साहब, आपको पीपल पार्टी का सिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, जबकि अगर आपने ये ज़िम्मेदारी क्यों कबूल की, जबकि आप एक नेशनल लेवल के सोशल वर्कर हैं और आप माशाल्लाह से एक मारूफ डॉक्टर भी हैं, तो इसकी क्या वजूहत थी? जी थैंक यू। देखें, आपने ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको तो पता है मेरा कि मैं जो हूँ वो, मुझे ओहदों का लालच नहीं है। आपको पता है कि जब मैं रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट में या रहमानी बरादरी के मुख्तलिफ प्लेटफार्म में मैं काम करता था, तो मुझे ओहदों की परवाह नहीं होती थी। जब आपने कोई फलाही काम करना होता है या लोगों की खिदमत के लिए काम करना होता है, तो आपको ओहदों का लालच नहीं होना चाहिए, ना ही ओहदों की जो है वो, हाँ ठीक है, ये एक डिग्निटी, ऑनर की बात है कि हम लोग जो है ना, हमें कोई पार्टी ने या किसी तंजीम ने कोई हमें कोई मनसब से नवाजा है, तो मैं, आपने कहा नेशनल लेवल के, मुझे अगर पार्टी सिटी का भी ना ओहदा देती तो मैं वैसे ही अपने पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने हलके की आवाम के लिए, अपनी शहर की आवाम के लिए इंशाअल्लाह पार्टी के मंशूर के मुताबिक, जो उनका मंशूर है कि रोटी, कपड़ा, मकान, गरीबों की जो है वो हमने खिदमत करनी है, किसानों को उनका हक दिलाना है, मज़दूर जो है वो उसकी जो है पीठ पीछे खड़ा होना है और उनको भी उनका जो है वो हक दिलाना है।
डॉक्टर साहब, बतौर डॉक्टर आप सियासत में आए और आपके बतौर सियासत में सेहत के हवाले से क्या आप विजन रखते हैं अपने इलाके के लोगों को, या नेशनल लेवल पे आप क्या ऐसे प्रोजेक्ट या प्रपोजल समझते हैं जो आप पीपल पार्टी के आला हुकाम तक पहुंचाते हैं जिससे मुल्क में जो सेहत के मसाइल हल होने का सबब बन सकते हैं? देखिए, ये जो हमारी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसा मैंने आपको पहले भी फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारनामे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। ठीक है, हम लोग सोशल मीडिया में थोड़े वीक है हमारी पार्टी। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियक सर्जरी हो गई, कार्डियोलॉजी हो गई, कार्डियक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनकी सबसे अगर जदीद उनका इलाज जो हो रहा था आज से 15 साल पहले भी, वो सिंध में हो रहा था। पंजाब से लोग जो है सिंध में जाके अपना इलाज करवाते थे, कराची से अपना इलाज करवाते थे। उसके बाद आगे आ जाए आप, आगे लीवर ट्रांसप्लांट जो एक बीमारी है हमारी लीवर की, जिगर की, जो उसके लिए ट्रांसप्लांटेशन के लिए लोग पंजाब में हमारे कोई गवर्नमेंट लेवल का सेटअप नहीं था, तो वो उसके लिए भी सिंध जाके लोग यहाँ से पंजाब से दूसरे शहरों से दूसरे सूबों से लोग जाके सिंध में अपना ट्रांसप्लांट फ्री लेवल पे करवाते थे। तो जो वीएन की आप फरमा रहे हैं कि वो उसके मुतालिक आप क्या कह सकते हैं, मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है और स्पेशली लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितने भी हैं कंबाइंड थिंक टैंकर जो हैं, वो मुझसे भी बहुत बेहतर इस चीज़ को समझते हैं, बल्कि वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पंजाब में आप यहाँ पे आपने पंजाब में एक आपने सुनी कि जी हम लोग क्लिनिक्स जो हैं मोबाइल क्लिनिक्स वो शुरू करने लगे और बड़ा उस पर अरबों रुपए की पब्लिसिटी कर दी ये वो। तो क्लिनिक्स ऑन व्हील जो है या व्हील पे जो क्लिनिक्स हैं वो तो सिंध गवर्नमेंट ने 2011 से शुरू किए हुए हैं, वो ये अभी कर रहे हैं। तो आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि पंजाब और सिंध की गवर्नमेंट में कितना डिफरेंस है। पंजाब अगर इस एजुकेशन में भी मैं आपसे बात कर सकता हूँ, हेल्थ में भी आपसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हेल्थ और एजुकेशन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ और समझता हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि सिंध जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितना अच्छा काम किया सिंध में, और जो हम पंजाब हमारा जो है वो इतना पीछे क्यों है। अगर अब वो पंजाब काम कर रहा है तो सिंध तो वो काम आज से 10, 11, 14, 15 साल पहले ही वही काम कर रहा था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं कि हम हेल्थ में जो है सिंध से कोई 15 साल पीछे हैं अभी तक पंजाब वाले। डॉक्टर साहब, मेरे आपसे एक और पर्सनल सवाल है। डॉक्टर साहब, अगर आपको आपके इलाके में बलदियाती इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, अगर उसमें आपको कोई ओहदा दिया जाता है, या कि अगर आपको मेंबर एमपीए या एमएनए लेवल का इलेक्शन के लिए अगर पीपल पार्टी टिकट देती है, तो क्या आप समझते हैं कि आप इलेक्शन में आएंगे? मैं पहले आपको बता दूं कि मैं जो है मैंने एमएनए का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, और बेसिक रीज़न क्या थी मेरी ये जो है वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स में आने की, वो ये थी कि आपको पता है मेरा कि मैं गुजरांवाला जो है वो गुजरांवाला से मैं बिलोंग करता हूँ। ये मेरा शहर है। मेरे शहर में एक भी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं है गुजरांवाला ज़िला में। गुजरांवाला ज़िला में एक भी गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटी नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं कि ये मैं अभी सिर्फ 2 चीज़ें आपसे डिस्कस करने लगा हूँ कि पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर, पाकिस्तान का 3रा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट शहर, पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से टैक्स के लिहाज से जो है वो टॉप 5 में टैक्स देने वाला शहर, उसमें यूनिवर्सिटी नहीं है अपनी, उसमें जो है वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं है। तो फिर मुझ जैसा बंदा जो, और मैं अपनी तरफ भी देखता हूँ कि मैं जब एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाना था तो मुझे कराची जाना पड़ा, लाहौर जाना पड़ता है बच्चों को। एजुकेशन आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है जिस शहर में स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ तो फिर इनकलाब की ही ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे जो है ना हमारे लोग चूँकि इंडस्ट्री की वजह से खुशहाल हैं,
ज़्यादातर लोग। तो इस वजह से वो इन चीज़ों पे शायद उनका फोकस नहीं है, उनका ध्यान नहीं है। लेकिन अब चूँकि हम पॉलिटिक्स में आ गए हैं और बलदियाती इंतखाबात की आपने बात की, और यही चीज़ लेके इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरांवाला में बलदियाती इलेक्शन में जाएगी, और आपको देखेंगे आप कि गुजरांवाला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक उभरती हुई और भरपूर अंदाज में एक पार्टी जो है वो नज़र आएगी गुजरांवाला। डॉक्टर साहब बिल्कुल माशाल्लाह से आपकी बड़ी अच्छा सोच है, अच्छा विजन है, ख़ासकर सेहत और वेलफेयर को लेके। और डेफिनेटली गुजरांवाला ज़िला एक बहुत बड़ा ज़िला है और पाकिस्तान में एक अपनी अलग पहचान रखता है। और वहाँ पे अगर सेहत के शोबों में और ख़ासकर एजुकेशन के शोबे में फुकदान होना ये सवालिया निशान है और अलमिया है। और हम समझ सकते हैं कि आप जैसे वेल प्रोफेशनल वेल एजुकेटेड लोग ही इस मुल्क की बागडोर संभाल तो ये मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता है। डॉक्टर साहब यहाँ पे मेरे आपसे एक और क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब आप बतौर एक डॉक्टर, फलाही कारकन और सियासतदान, ये तीनों किरदार एक साथ निभाना एक मुश्किल सा लगता है आम तौर पे। आपका वर्क स्टाइल और लाइफ बैलेंस कैसे बरकरार रख सकेंगे? जी, आप दो चीज़ों को तो पहले एक ही कर लें। देखें, जो सोशल वर्कर होता है वो सियासत भी कर सकता। बेसिकली सियासत जो है वो आवाम की खिदमत का ही नाम है। मैं सोशल वर्कर था, हूँ और रहूँगा। सियासतदान जो सोशल वर्कर है वो भी क्या करता है, वो बेसिकली पॉलिटिक्स ही कर रहा होता है। वो लोगों को उनके मसाइल जो हैं उनको उजागर ही कर रहा होता है। तो मेरा भी यही काम है, पॉलिटिक्स में आके ज़रा मैं एक बड़ी पार्टी में हूँ, उनके साथ मुंसलिक हूँ। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो है ना ये पीपल्स पार्टी जैसे ही इक़्तिदार में आती है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, तो कोई और काम हो ना हो, मैं इलेक्शन जीतूँ नेक्स्ट ना जीतूँ, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर फेडरल में इक़्तिदार में आती है पंजाब में, सबसे पहले गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी का क़याम होगा, गुजरांवाला में स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल का क़याम होगा। उसके लिए मैं एफ़र्ट करता रहूँगा। मैं अपनी आवाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन सहूलत जो है उनको देने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ये काम कर सकती है, क्योंकि ये नून लीग वालों को या दूसरी पार्टी वालों को कोई एहसास नहीं है मेरी आवाम का। मेरी आवाम जो गुजरांवाला की जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देती है, उनके टैक्सों का, उनके जो आबादी है उसका इनका कोई ख्याल नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आके ये काम करेगी। और ये जो दूसरी आपने कहा कि जो मेन क्वेश्चन था आपका कि आप कैसे मैनेज करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि दो काम जो हैं वो फलाई काम और पॉलिटिक्स वो तो एक ही है, वो तो बचपन से ही कर रहा हूँ मैं और वो लोग भी करते हैं। बाकी एक दूसरा फील्ड होती है जो आपका घर चलाने के लिए आपका बिज़नेस होता है, आपकी फील्ड होती है, कोई मेडिकल में है, कोई इंजीनियर है, कोई बिज़नेसमैन है, तो वो मेरी फील्ड है जी, जिससे मैं अपना जो है वो रोज़गार भी ज़ाहिर बात है उससे करना होता है, तो वो तो लाजमी है। और ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलाना थोड़ा जो है वो मुश्किल होता है, लेकिन आपके जब जज्बे नेक हों, आपके इरादे पुख्ता हों, तो ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है। ये सारी दुनिया में ये होता है, सारे डॉक्टर साहब करते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं कि आप माशाल्लाह से एक हार्ड वर्कर हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटीज़ हैं, तो आपके लिए ये तीनों चीज़ों को एक साथ लेके जाना कोई टफ सी आपके लिए असाइनमेंट नहीं है। डॉक्टर साहब आखिर में आप आवाम को, ख़ासकर जो नौजवान हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि सेहत, खिदमत और सियासत में अपना किरदार वो कैसे अदा करें? जी, सबसे पहले तो मैं जो यूथ है हमारी आजकल माशाल्लाह वो खुद बहुत इंटेलिजेंट है और बड़ी इंटेलेक्चुअल भी है, और मीडिया ने उसको जो है, आप जैसे दोस्तों ने, मीडिया ने मिलके, सोशल मीडिया ने उनको बहुत विजनरी बना दिया, हमसे भी ज़्यादा। मैं यही कहूँगा कि आप पहले सोचें कि फिर जो है उसको बोलें। पहले आप एवेलुएट कर लें कि क्या हमने करना है और उसको करने के जो है नुकसानात हैं या फ़ायदे ज़्यादा हैं। देखिए, हर चीज़ में ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपने मुझसे क्वेश्चन किया आपने पीपल पार्टी क्यों ज्वाइन की, तो मैं बच्चों को भी, अपने यंगस्टर को भी कहूँगा कि पहले आप जाके विज़िट करें,
फिर आप जो है उसको इवेलुएट करें, दूसरे लोगों के साथ कंपैरिजन करें, दूसरी पार्टियों के साथ या दूसरों के साथ लोगों के साथ कंपैरिजन करें, फिर देखें, फिर जो आपको चीज़ बेहतर नज़र आती है, सिर्फ़ किसी एक की बात पे आप जो है वो ना जाएं। खुदारा जब तक आप मेहनत, डिटर्मिनेशन के साथ, परफेक्शन के साथ, इवैल्यूएशन के साथ जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप खसारे में रहेंगे। जब आप नाप तोल के चीज़ों को करेंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी सुरखरू होंगे। मैं अपनी यूथ को यही पैगाम दूंगा कि खिदमत करें, लोगों की, अपने इर्द गिर्द के गरीब लोगों का ख्याल रखें, उनका हाथ बंटाएं। और जो है वो उसके साथ आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान का भी ये मैसेज है कि जो अपने इर्द गिर्द के गरीब लोग हैं उनकी खिदमत, उनको जो है वो राशन पहुंचाएं। जो जितनी इस्तात के मुताबिक जो लोग हैं तो अपने बड़ों को कहें, अपने दोस्तों को कहें तो उन तक राशन पहुंचाएं, उनको जो भी उनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें। और अपना काम जो भी आप जिस एजुकेशन में भी हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, उसमें ईमानदारी के साथ, दिलजोई के साथ उस काम को करें। दुनिया आपके जो है वो इंशाल्लाह गुन गाएगी और वो आप भी देखेंगे कि दुनिया में आपका एक नाम होगा। कोई भी फील्ड हो, मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, आर्ट्स की हो, कंप्यूटर की हो, जो है वो फाइन आर्ट्स की हो, जो भी फील्ड आपकी है उसमें दिल जमा के मेहनत करें। आप जितनी मेहनत करेंगे जिस फील्ड में भी हैं, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते जाएंगे और उसी फील्ड में आप दुनिया में एक नाम पैदा करेंगे। और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, लीगल पॉइंट को आपने टाइम दिया और अपने कीमती अल्फाज से लोगों को अपने जो विजन है आपने एड्रेस किया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।